रहे हैं, ठीक है। अच्छा। ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स। हमने सबसे पहले हमने शुरू कहाँ से किया था? हमने बिजनेस आइडिया से किया था। फिर उसके बाद हम गए थे एंटरप्रेन्योरशिप पे। और अब हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्लेटफॉर्म्स है वो देखेंगे, सही है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप ये था कि हमने बिजनेस प्लान बनाया। जो हमारा जो बिजनेस आइडिया था हमने उसको लिख लिया, हमने मार्केट को देख के कि मार्केट में क्या चीज़ चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। वो एक नया बिजनेस लॉन्च करता है या पुराने बिजनेस को वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है, सही है। तो हमने ये भी देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे? हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स देखेंगे। अच्छा। अच्छा। सोशल नेटवर्क साइट डिजाइन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, सोशल नेटवर्क्स के जितने भी वेबसाइट्स आप देख लेना, मतलब फेसबुक हो गया, जितने भी वेबसाइट्स हो गए हैं डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। मतलब अ, अब आप फेसबुक पे भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं उस पे सब में आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जी आसिफ नवाज साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने रेज हैंड किया है। जी। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। सोशल हमने बात यही की कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो सारे ही डिज़ाइन इस तरह के वो एंटरप्रेन्योर्स को क्या करे, वो सपोर्ट करे या किसी ना किसी तरीके से वो उसको पुश करे फॉरवर्ड। और फेसबुक हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है जो अभी उस पे भी बाइंग एंड सेलिंग होती है। इस तरह से टिकटॉक पे भी होती है अभी। तो हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहा है हमारे पास। अच्छा। बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, हमारे पास एक स्टार्टअप नेशन है। स्टार्टअप नेशन क्या है? स्टार्टअप नेशन बेसिकली ये है कि ये एक वेबसाइट है जिस पे आप जाते हैं और आप जितने भी आपकी जो स्टार्टअप है जिस नेशन में जो स्टार्टअप हो रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप्स है तो उधर अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, सही है। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को गाइड कर सके, एक दूसरे को समझा सके कि बिजनेस इस तरह होता है, मार्केट में ये है, मार्केट के जो कंडीशंस है उसको बता सके एक दूसरे को। तो फिर लिंक्डइन है हमारे पास। लिंक्डइन क्या है? वो एक नेटवर्क है जिसमें तकरीबन 300 मिलियन मेंबर्स है। अक्रॉस द ग्लोब का एक नेटवर्क है। उसमें भी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। और ये जो है तो ये ज़्यादा क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट है ये जो लिंक्डइन है हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास दो वेबसाइट्स हो गए हैं जिसके जिसके बदौलत आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, सही। अच्छा। ये है फाउंडर ग्रिड। है फाउंडर ग्रिड भी बेसिकली ऐसे ही वेबसाइट है। इसमें भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जो फाउंडर्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के फाउंडर है तो आपके पास उस कंपनी के इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड करते हैं। आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो ये जितने भी वेबसाइट्स है ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने बिजनेस ऐसे शुरू किया या बिजनेस का मेरा आइडिया ये था, मैंने ये मार्केट को इस तरह से अप्रोच किया है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा देखा होगा और आप शायद मुझसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग में एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ में। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है? फ्रीलांसिंग, अच्छा अमजद अली आ रहे हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग बेसिकली हमारे पास ये है कि हमारे पास
पूल ऑफ ग्रेजुएट्स है या पूल ऑफ इंडिविजुअल्स है, जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है या जिनको काम चाहिए होता है, वो फिर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक एम्प्लॉयर के पास। अच्छा, एम्प्लॉयर जो है तो वो क्या है? एम्प्लॉयर वही है जो आपको बेसिकली जॉब प्रोवाइड करता है या काम प्रोवाइड करता है। तो उसको एक वर्क फोर्स चाहिए होता है, स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं। और फ्रीलांसर वो स्किल्ड पर्सन होता है जो वो काम कर सकता है। सही है। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो है तो वो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है क्लाइंट और सर्वर के, क्लाइंट और जो आप क्लाइंट है, फ्रीलांसर क्लाइंट है, और जो एम्प्लॉयर है उसके दरमियान अ, आपको एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। सही है। अच्छा, हमारे पास फ्रीलांसिंग हो गया। फ्रीलांसिंग के हमारे पास बहुत से वेबसाइट्स है, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, गुरु हो गया, फ्रीलांसर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, 99 डिजाइन्स हो गई। ये सारे वेबसाइट्स हमारे पास क्या है? ये फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स है जो हम यूज करते हैं और फ्रीलांसिंग उससे कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले जो वेबसाइट हुई थी शुरू, वो फ्रीलांसर हुई थी। freelancer.com था, उस पे लोग जाते थे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ और वो गया अपवर्क की तरफ और फाइवर की तरफ गया है। सही है। तो अभी जो करंटली जो सबसे ज्यादा इन वेबसाइट्स है वो फाइवर है और अपवर्क है। और फ्रीलांसर भी एक पुराना वेबसाइट है, मगर अपवर्क और फाइवर ने उसकी जगह ले ली है। सही है। ये बाकी वेबसाइट जो है तो ये कम यूज होती है, मगर ये भी मेंशनेबल है कि हम उसको भी मेंशन करें कि ये वेबसाइट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। सही है। अच्छा, बाइंग एंड सेलिंग है। बाइंग एंड सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? अ, अब बाइंग एंड सेलिंग यही है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई रिसोर्स है। रिसोर्स से मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे कप हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, और आप उसको किसी पे और कोई बंदा उसको बाय कर रहा है। सही है। तो क्या है आपका आपका एक बायर एंड सेलर का क्या है? एक रिलेशनशिप है आपका। सही है। और ये आप क्या कर सकते हैं? अब डिजिटल वर्ल्ड है तो आप उसको क्या करें? आप उसको इंटरनेट से या उसको आप ऑनलाइन करें। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट। ये फिर इसको हम ई कॉमर्स कहेंगे, इसको हम ऑर्डिनरी कॉमर्स नहीं कहेंगे। ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का, जिसपे आप बाइंग एंड सेलिंग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। और अभी तो सारे स्टोर्स तकरीबन ऑनलाइन हो रहे हैं तकरीबन। मतलब आप देख ले, आपके पास दराज है, जितने भी आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सभी ऑनलाइन अपने शॉप कर रहे हैं। अब अमेजोन है, अमेजोन भी ऑनलाइन है। तो सारा बिजनेस अब ऑनलाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जो बहुत ही मतलब एक अच्छी बात भी है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी है हमारे पास। सही है। अच्छा, सेलिंग एंड बाइंग वेबसाइट्स कौन कौन सी है हमारे पास? कुछ हम देख लेते हैं। अमेजोन है। अमेजोन तो सबसे पहले वेबसाइट थी जिसने ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सही है। और ये मतलब ये बहुत पुरानी है। फिर ये वेस्टर्न वेबसाइट है, मतलब कि ये यूरोप और अमेरिकन इसमें बिजनेस पार्टनर्स है इस वेबसाइट्स में। इसके अलावा फिर एक और वेबसाइट है जिसका नाम है अलीबाबा। अलीबाबा जो है तो ये चाइनीज है, ये चाइनीज ओरिजिन की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में और अमेजोन दोनों तकरीबन एक ही जैसी है, मगर अलीबाबा पे रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते ना। मतलब आप उस पे कोई भी प्रोडक्ट जो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब भी हो तो आप उस पे सेल कर सकते हैं। सही है। इस तरह ईबे है, दराज है, ये जो है तो ये भी हमारे पास अच्छी कंपटीशन देते हैं इन वेबसाइट्स को। सही है। अब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन एरा की तरफ।
तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी है जो कंप्लीटली ऑनलाइन हो चुकी है। जैसे फूड सर्विसेज भी है हमारे पास जो है, तो वो ऑनलाइन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। इसमें हमारे पास एक है फूड पांडा। फूड पांडा हमारे पास बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको फूड डिलीवरी करके देती है, सही। तो ये भी हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, मगर ये इसमें हमारे पास क्या है, फूड सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट्स है हमारे पास। लाइक हम इसमें बाइंग एंड सेलिंग क्या कर सकते हैं, फूड सर्विसेज बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसमें आपका एक रेस्टोरेंट है, मतलब लेट अस सपोज हमारा रेस्टोरेंट है, कोई भी नाम हो सकता है उसका। वो क्या, फॉर एग्जांपल उसमें चपली कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, सही है। तो हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं फूड पांडा के साथ। तो जब हम उसे फूड पांडा के साथ रजिस्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद फूड पांडा हमें ये इंश्योर करता है कि उस प्रोडक्ट की डिलीवरी एट द एंड ऑफ द डे क्या हो, स्मूथ हो। और एट द एंड ऑफ द डे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी इंश्योर करता है कि वो अपने गाहक को पहुंच जाए, मतलब फूड आपके यहाँ पहुंचा देता है, सही। इस तरह हमारे साथ एक पाकिस्तानी ब्रांड भी है, दरे उड़ो। दरे उड़ो जिदिन आगता आई एम साइंसेज यो रहो यो एप्लीकेशन दे, पेशावर आई एम साइंसेज यूनिवर्सिटी वाले जोड़ कर दे। तो ये हमारे पास लोकल एक फूड बाइंग एंड सेलिंग का एक ऑप्शन है हमारे पास, जो इसका अल्टरनेटिव है फूड पांडा का। अब मुझे नहीं पता कि दर उड़ो इस मतलब पूरे पाकिस्तान में है कि नहीं है, मगर काफ़ी इलाकों में अब आप देख सकते हैं कि ये दर उड़ो और ये इस तरह के और एप्लीकेशंस आ रहे हैं, लोकल एप्लीकेशंस। अच्छा, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस और लोकल एप्लीकेशंस दोनों ही एक ही जैसे काम करती है, मगर थोड़ा सा इनके जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी आ, ज़्यादा कम हो सकती है, सही है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट भी है कि हमारे पास पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी हमारे पास ऑनलाइन है। आप में से बहुत से लोगों ने करीम यूज़ भी किया होगा। और करीम और उबर जो है, तो ये हमारे पास डोमिनेंट दो ऐसी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज है जो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती है और जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सही है। अब उबर में भी रेल उबर जो है तो सिर्फ पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज नहीं करती, इसका भी रेंज काफ़ी एक्सटेंड हो गया है। और अब ये लोग जो है तो उबर ईट भी है इनका, जो फूड पांडा की तरह ही बेसिकली काम करता है। और जो बाकी इस तरह के एप्लीकेशंस है जो फूड डिलीवरी वाले हैं, तो उसकी तरह काम करता है। तो अब उबर ने भी अपना जो अम्ब्रेला है उसको वास्ट कर दिया है। अब वो भी उबर ईट और इस तरह की चीज़ों में आगे, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप पे नहीं कर रही, सही। अच्छा, हमारे पास ये एक डायग्राम है जो दिखाती है कि एंटरप्रेन्योर है कि, सही है, वो दो काम करता है एंटरप्रेन्योर, सही है। वो तो एक अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, और एट द सेम टाइम वो क्या करता है, वो एक एप्लीकेशन बनाता है, सही है। अच्छा, अब एप्लीकेशन बनाता है, मार्केट में लॉन्च करता है, उसी एप्लीकेशन को क्या करता है, उसको भी फिर मार्केट में लॉन्च करता है। लाइक ये एंटरप्रेन्योर है, इसने क्या किया, इसने एप्लीकेशन डेवलप की, सही है, और इसने प्रोडक्ट को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब ये क्या करता है कि ये एप्लीकेशन को भी वो मार्केट में लॉन्च कर दे, मतलब एप्लीकेशन का भी वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है, या एप्लीकेशन को भी वो अपने क्या कहते हैं उसको, अपने लोकल में या अपने सराउंडिंग में उसको स्प्रेड करता है, सही है। अच्छा, अब जो मार्केट है उससे आइडिया लेके, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट में अब वो उसको पता चल रहा है कि अब लोकल प्रोडक्ट से पेशावरी चप्पल ज़्यादा इन है और बाकी सैंडल कम इन है, तो अपने एप्लीकेशन में वो इस तरह की चेंजेस करता है कि वो अपने मार्केट से वो उसको अडॉप्ट कर देता है। जो उसका मार्केट है वो उस एप्लीकेशन को उसकी तरह
बना देता है। सही है। और ये प्रोडक्ट, ये प्रोसेस जो है, तो ये एंटरप्रेन्योर भी मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मार्केट है, तो आप पाकिस्तान के मार्केट में अगर हमारे पास जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, तो वो